चलिए तो आज शुरू करते हैं एक चर का द्विघात समीकरण। इससे पहले हम किए थे दो चरों का रैखिक समीकरण, अब करेंगे एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण जिसको क्या बोलते हैं, वर्ग समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग समीकरण, जो कुछ इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में होता है ना। जहाँ पे पहला क्या होता है, x का घात 2 रहता है, उसके साथ कोई अचर रहता है, फिर x अकेला रहता है ना, फिर c। देखो यहाँ पर x की घात 2 प्लस x अकेला, फिर कोई एक c कांस्टेंट है, अचर है, वैसे ही x² x और ये कांस्टेंट। ठीक है, ये तो सवाल है। ठीक है, समझ में आया क्या होता है ये द्विघात समीकरण। इसको बोलते हैं वर्ग समीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्ग समीकरण। ठीक है, इसमें से मेन जो देखो, इसमें से सबसे पहले अपन अभी देखेंगे कि इसके मूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? मूल ज्ञात करना। उससे पहले जब अपन बहुपद देखे थे उसमें क्या देखे थे? शून्य ज्ञात करना देखे थे ना, इसमें मूल ज्ञात करना। ठीक है, वही है। ठीक, द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं। ठीक है, या दो क्या होते हैं? मूल होते हैं। ठीक है, दो क्या होते हैं? मूल होते हैं, उसको ज्ञात करना। सवाल ये है कि जैसे कि दिया गया मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं है। ठीक है, पहला टाइप का सवाल है। ये समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, समीकरण दोनों दिया हुआ है, चेक करके ये बताना है कि इसके जो मूल है वो ये है या नहीं है। ठीक है, मतलब चेक करके पहले तो मूल निकालना है, उसके बाद देखना है कि क्या ये दोनों के बराबर है। अगर दोनों के बराबर है तो हाँ ये मूल है, अगर बराबर नहीं है तो ये मूल नहीं होंगे। समझ में आया? हल करते हैं। तो यहाँ पर हल कीजिए। देखो ये हो जाएगा 6x² माइनस 6x है ना, -12 बराबर ये 0 होगा। 6x माइनस 12 बराबर 0 होगा। यहाँ पर एक काम करते हैं ना, 6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस 6x माइनस 12 बराबर 0। 6 उधर जाके 0 के नीचे चले जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जाएगा x² माइनस 6 कॉमन निकला, तो यहाँ पर गलती हुआ है, यहाँ पर x माइनस 6 निकला तो 2 बचेगा। ठीक है ना, 6 निकला यहाँ से तो बचेगा x², 6 निकला तो बचेगा 1, 6 निकला तो बचेगा 2, 6 दूनी 12 होता ना। ठीक, चलो तो ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। समझ में आया? ठीक, अब ध्यान से देखना, इसको बीच वाले को तोड़ना रहता है। बीच वाले को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिसको गुणा करूंगा तो ये आइट साइड के गुणा के बराबर होगा। आइट साइड में गुणा करो, -2 का गुणा x² से करो तो यह आएगा कितना? -2x²। ठीक है, अब ये बीच में x मतलब -1 है, -1 ही है ना, -1 है। इसको दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिसको गुणा करूंगा तो ये आएगा, ये मतलब -2 आएगा। ठीक है, और जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो -1 आएगा। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या में तोड़ना है। तो ऐसी जो संख्या है वो देखो ना, 2 तो आएगा, 1 के पहाड़ में 2 तो आता नहीं है, तो 2 तो लेना ही पड़ेगा, 2 तो लेना ही पड़ेगा। अब 2 के साथ क्या लेना पड़ेगा, ये देखो, 2 के साथ 1 को ले लो, क्योंकि 2 में 1 घटेगा, 2 में 1 घटा -1 आएगा, और 2 में 1 का गुणा करूंगा तो 2 आएगा। सवाल मिल गया ना, और क्या, 2 और 1। अब ध्यान देना है कि प्लस किसको लेना है, माइनस किसको लेना है। ठीक है, सबसे पहले देखो 2 में 1 घट रहा है तब जाके -1 मिल रहा है। ठीक है ना, मतलब 2 में 1 घटेगा तब तो 1 मिलेगा, मतलब घटेगा जरूर। ठीक है, अब घटेगा तो 1 प्लस में होना जरूरी है, 1 माइनस में होना जरूरी है। ठीक है, तो चलो ये हो जाएगा x²। अब एक काम करो ना, 1 प्लस में होगा 1 माइनस में होगा, तो बीच वाला किस में है, माइनस में ना, तो बड़ा वाला को माइनस में लिखो, तो -2x प्लस x। समझ में आया? अब ये दोनों को मैं गुणा करूंगा तो ये दोनों को गुणनफल के बराबर आ जाएगा। -2 और x² कितना, -2x²। अब ये दोनों गुणा करूंगा तो भी -2x², -2 बराबर 0। ये दोनों से कॉमन लो, ये दोनों से कॉमन लो, ये दोनों से कॉमन निकलेगा x आएगा, x -2 निकलेगा ना, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x निकालो, आएगा x माइनस ये 2। समझ में आया? प्लस यहाँ भी सेम निकलेगा x -2। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी x -2 है, तो एक कॉमन निकाल दो ना। समझ में आया? बराबर 0। चलिए x -2 ये दो पद बन गया ना, x -2, तो दोनों पदों से x -2 भी निकाल लो। यहाँ x -2 निकल गया, क्या बचेगा, ये x बचेगा, प्लस x -2 को निकाल दिए, 1 बचा, बराबर 0। समझ में आया? अब एक काम करो, एक बार ये पूरा टर्म 0 के बटे में जाकर 0 हो जाएगा ना। अब एक बार इसको भेज दो बस। तो एक काम करो, एक बार क्या करो, x -2 बराबर 0 लिख दो, लिख सकता हूँ, ये उधर जाकर 0 हो जाएगा, तब x का मान आ जाएगा 2 सबसे पहला। ठीक है, तथा एक बार अब इसको भी तो भेज सकता हूँ ना, इसको भी तो भेज सकता हूँ ना, तब x का मान और कुछ आएगा, तब x + 1 बराबर 0, तब x का मान -1। तो इसके जो मूल है वो कौन से आएंगे, इसके मूल क्या क्या है, 2 और -1, 2 और -1। देखो दिया है क्या, -3 और 4 दिया है, तो इसके मूल है क्या बताओ, नहीं है इसके मूल। समझ में आया?
तो ये इसके मूल नहीं होंगे, ऐसा ज्ञात करना है। अगर मूल ज्ञात कीजिए तो ये ज्ञात कर देना, ठीक है। बताइए कि इसके मूल है तो कहाँ है, बराबर कहाँ आ रहा है, तो इसके मूल नहीं होंगे। सेकंड एक बार और कर लेते हैं, ठीक है, एक टाइप के और कर लेते हैं। चलो क्या करना है, फिर से वही देखो, पहले इसका गुणा करो, 6 और 1 का गुणा करो तो 6 ही आएगा। अब 3 वर्गमूल 3 ये माइनस में है, इसको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है, गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने या घटाने पर वर्गमूल 3 है। 3 वर्गमूल 3 है, तो पहले तो वर्गमूल 3 आना ही पड़ेगा, किसी भी संख्या को जोड़ूंगा तो वर्गमूल 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल 3 है ना, तो एक वर्गमूल 3 वाला आएगा। तो जो दो संख्या है वो ऐसा होगा, ध्यान दो। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3। देखो 2 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को मैं जोड़ूंगा तो आ जाएगा 3 वर्गमूल 3 आ जाएगा। अब ये दोनों को मैं गुणा करूंगा ना, 2 वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 को, तब जाके 3 वर्गमूल 3 का गुणा होता है 3, तो 2 गुणित 3 मतलब 6। समझ में आया, तो ये लाना है बस, ठीक है। अब ये दोनों जुड़ रहे हैं और चूंकि यहाँ माइनस है तो दोनों को माइनस लेना पड़ेगा ना, तभी तो गुणा करने पर प्लस आएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और दोनों को माइनस रहेगा तो जुड़ जाएंगे और 3 वर्गमूल 3 बन जाएगा और माइनस बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से चिन्हों को भी समझ में आ जाएगा। चलो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3, समझ में आया, प्लस 6 बराबर 0 लिख लिए। चलो अब ये दोनों से कॉमन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर x आएगा, ये दोनों में x लगेगा ना, ये दोनों में x लगेगा, 2 वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 3x। चलिए ये दोनों में कॉमन लो, ये दोनों में कॉमन लो, ये दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, देखो ये दोनों में, इसमें x है और इसमें, ये दोनों बस में x ही कॉमन है, बस x, तो यहाँ बचेगा 1/2x क्योंकि 2 था, माइनस x निकाल लिए 2 वर्गमूल 3, ठीक है। यहाँ भी सेम निकलेगा x माइनस 2√3, याद रखना, तो कॉमन क्या निकलेगा, -√3, ठीक है, सेम टू सेम कॉमन निकलता है, ठीक है। अब x तो निकाल लिए तो क्या बचेगा √3, अब √3 का जिस तरह गुणा करके देख लो ना, 6 ही तो आएगा, बराबर 0, ठीक है। अब ये देखो ये दो पद बन गया, इसमें से ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, फिर इसको बाहर निकालो, मतलब x माइनस 2 वर्गमूल 3 बाहर निकला, यहाँ बचा x माइनस वर्गमूल 3 बराबर 0, समझ में आया। अब एक बार इसको भगा दो 0 कर दो, एक बार इसको भगा दो 0 कर दो, इसको भगा दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब x माइनस 2 वर्गमूल 3 बराबर 0, तो x बराबर 2 वर्गमूल 3, ये आया पहला मूल जिसको अल्फा भी बोलते हैं, 2 वर्गमूल 3, ठीक है, अल्फा और बीटा से शो करते हैं इसको मूल को, ठीक है। यहाँ पे इसको भगा दूंगा तो x बराबर हो जाएगा x माइनस वर्गमूल 3 बराबर 0, ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3, ये आया क्या, बीटा, समझ में आया। तो इसके दो मूल देखो यही दिया है क्या, वर्गमूल 3, और माइनस में दिया हुआ है, देखो माइनस में, लेकिन यहाँ पर कहीं गलती तो नहीं किए हैं, माइनस 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 प्लस, नहीं कोई गलती नहीं किए हैं, तो देखो ये माइनस में है, ये प्लस में आया है, तो ये तो इसका मूल नहीं है, ठीक है, तो ये भी इसके मूल नहीं है, तो मूल क्या है, वर्गमूल 3 और 2 वर्गमूल 3, समझ में आया। तो ऐसे निकालना है समीकरण के मूल, ठीक है। दूसरा टाइप का सवाल देखते हैं, चलिए, तो क्या ज्ञात किए, मूल ज्ञात कीजिए गुणनखंड करके बीच पदों को तोड़कर। अब मूल ज्ञात करेंगे वर्ग समीकरण सूत्र की सहायता से, ठीक है। तो दोनों टाइप का सवाल पूछ सकता है, या तो गुणनखंड करके करना है जिसमें बीच वाले को तोड़ना है, और दूसरा जिसमें बीच वाले को तोड़ना नहीं रहता है, यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र आता है, ठीक है। उस सूत्र को बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र, तो नाम से भी आ सकता है, ठीक है। श्रीधराचार्य के सूत्र से समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसा होगा, देखो श्रीधराचार्य का जो सूत्र जो होता है वो ऐसा होता है, देखो सबसे पहले ये लगता है वर्ग समीकरण में, वर्ग समीकरण का रूप पहले ही बताया था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 रहता है, ठीक है, ऐसा होता है। जो x² का जो गुणांक रहेगा ना उसको a बोलेंगे, यहाँ पर ये 9 है ना, यहाँ पर ये 9 है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर ये 9 है, जो x² के साथ जुड़ा रहेगा वो a होगा, जो x के साथ जुड़ा रहेगा वो b होगा, और जो अकेले होगा ना वो c होता है, समझ में आया। तो पहला वाला हल करते हैं, ठीक है। तो जो सूत्र होता है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तो x बराबर होता है, सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस वर्गमूल b का स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ये होता है सूत्र, ठीक है, ये होता है वर्ग सूत्र, इसको बोलते हैं वर्ग सूत्र। अब इससे प्लस माइनस है तो एक प्लस कर रख के मान आएगा, एक माइनस रख के आएगा, समझ में आया। चलो निकालते हैं हम, सबसे पहले ABC निकाल लेते हैं। इसमें पहला a कितना है बताओ, 9, b कितना है बताओ 7, c कितना है बताओ -2, समझ में आया, A B C, ठीक है। चलो अब x का मान डायरेक्ट रख देंगे, x बराबर क्या, -b,
तो माइनस बी की जगह 7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह 9 सी की जगह -2 बटे 2 ए कितना 9। समझ में आया, मान रख दिए बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह कितना ये 7, ठीक है, सूत्र में माइनस लगाना याद रखना, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो तो x बराबर हो जाएगा -7 प्लस माइनस वर्गमूल में देखो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 49 माइनस माइनस प्लस बनेगा कितना 9 दूनी 18 और 18 चौक 36 दूनी 72, ठीक है, हो जाएगा ना 36 दूनी 72, ठीक है। और बटे में कितना आएगा, बटे में कितना आएगा 9 दूनी 18। चलो इधर हल करते हैं इसको, तो x बराबर आएगा कितना -7 प्लस माइनस जोड़ो इसको 7 4 11 12 121, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 121 हो जाएगा ना, 9 2 11 7 4 11 12 121 बटे में कितना आ जाएगा 18। एक बार इसको हल कर लो, x बराबर हो जाएगा -7 प्लस माइनस 121 वर्गमूल 121 का मान होता है कितना 11 बटे 18। अब यहाँ पर क्या करो, एक बार यहाँ इसको प्लस मान लो, एक बार इसको माइनस मान लो, क्योंकि दोनों है ना, ठीक है। एक बार प्लस लेने पर क्या होगा, देखो x बराबर -7 प्लस 11 बटे 18, अब उसको प्लस ले लिया तो ये हो जाएगा कितना, तो x बराबर हो जाएगा 11 में 7 गया कितना 4 बटे 18, काटो 2 दूनी 4 2 नियम 18, तो x का पहला मान आया 2 बटे 9। समझ में आया, मूल कितना आ गया 2 बटे 9। सेकंड में आओ, सेकंड में आओ, ठीक है। सेकंड में माइनस लेने पर, क्या लेने पर, ऋण लेने पर, तो x बराबर आ जाएगा -7, अब इसको -11 लेना है बटे में 18, तो x बराबर आ जाएगा -7 -11 कितना -18 बटे 18, काट दो तो x बराबर -1, तो दूसरा मूल कितना आया -1। समझ में आया, तो ऐसा दोनों मूल ज्ञात करना है। सेकंड सवाल को देखो, सेकंड सवाल को यहीं पे हल कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये समझ में आया, हट जा रहा हूँ, ठीक है। ABC निकालो, सूत्र में मान लो, इसमें देखो a कितना है सेकंड सवाल में, ये तो हो गया है, a कितना है बताते जाओ 6, b कितना है 1 और c कितना है -2। समझ में आया। चलो अब x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। चलो ये हो जाएगा -b की जगह 1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 6 है, c कितना है -2 है, ठीक है, बटे 2 गुणित a कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 6 चौक 24 24 दूनी 48, अब ये माइनस माइनस प्लस बनेगा तो प्लस 48, ठीक। चलिए तो बटे में हो जाएगा 6 दूनी 12, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 48 और 1 49, 48 और 1 49 बटे में ये 12, तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस वर्गमूल 49 7 होता है बटे 12। एक बार क्या लो प्लस लेने पर, तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस 7 बटे 12, 7 में 1 गया 6, तो 6 बटे 12, तो x बराबर 6 कम 6 6 दूनी 12, ठीक है, सरल है ये वाला, ठीक है। एक बार माइनस लेने पर, एक बार माइनस ले लो, माइनस लेने पर, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा -1 -7, ठीक है, इसको माइनस मान लो बटे 12, तो ये हो जाएगा x बराबर -8/12, ये हो जाएगा 4 से कटेगा -3, 4 तिया 1 मिनट, 4 से कटेगा 2 बार में और 4 से कटेगा 3 बार में, अतः x के दो मूल 1/2 और -2/3 है। समझ में आया, तो ऐसे मूल निकालना है। नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप का जो सवाल है ना, उसमें पूछता है कि समीकरण का वर्ग समीकरण है, उसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, विविक्त कर, ठीक है। उसको कैसे ज्ञात करना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर ना हम जानते हैं एबीसी तो जानते ही हैं, एबीसी जानते हैं, ठीक है, तो विविक्त कर मतलब होता है डी, जिसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस ये होता है डी का मान निकालना, ये होता है विविक्त कर, ठीक है। एक सवाल ले लेता हूँ, अच्छा समझ में आ जाएगा। समीकरण का क्या करना है, विविक्त कर ज्ञात करना है, ठीक है। ए बी सी तीनों चाहिए ना, ठीक है, चलो निकालते हैं। इसमें देखो ए कितना है, ए कितना है 2 है, बी कितना है 1 है और सी कितना है -6, यही है, ये बराबर 0 था, ठीक है।
चलो मिल गया। इसका भी व्यक्तिकार ज्ञात करना है, मतलब डी ज्ञात करना है। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना 2, सी कितना -6। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। देखो माइनस माइनस पहले प्लस कर देता हूँ मैं। 4 दूनी 8 और 8 छके 48, 8 छके 48 ये होता है, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 1 मिनट। तो ये हो जाएगा कितना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया कितना 49। तो डी बराबर कितना आ गया 49। समझ में आया? ऐसे निकालना समीकरण के विविक्तकार। अब याद रखना एक चीज़, याद रखना क्या चीज़ याद रखना है उसको ध्यान से देखो। ये तो डी निकाल लेना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ से देखना क्या देखना कि यदि डी का जो है डी है विविक्तकार उसका 3 मान होगा, या पहला अगर डी बराबर 0 आया, डी बराबर 0 आया तब इसके समीकरण के जो मूल होंगे ना, मूल अल्फा बीटा, वो वास्तविक होंगे, वास्तविक और समान होंगे। क्या होंगे? वास्तविक और समान। समझ में आया? जब डी बराबर 0 आया तो। अब अगर डी का मान बड़ा आया 0 से, देखो 0 से बड़ा आया ना, मतलब धनात्मक आया। क्या आया? इसका मतलब धनात्मक भी तो है, धनात्मक आया, तब जो मूल होंगे वो होंगे वास्तविक व असमान, ठीक है। वास्तविक व असमान होंगे, ठीक है। अब डी का मान ऋणात्मक आया, मान लो किसमें आया? ऋणात्मक, मतलब डी जो है वो 0 से छोटा होगा तभी तो ऋणात्मक होगा, ठीक है। मतलब ऋणात्मक आएगा। जब ऋणात्मक आएगा तब ये होगा कि जो मूल होंगे, मूल वो पहला आभासी होंगे, आभासी और असमान होंगे, आभासी व असमान होंगे। समझ में आया? जैसे कि एक सवाल है, एक सवाल मैं ले लेता हूँ, इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। एक सवाल मैं ले लेता हूँ। सवाल ये है कि ये मेरे सामने है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल वास्तविक व समान है। के का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण के मूल वास्तविक व समान है। वास्तविक वो क्या है? समान है। समीकरण है उसको मैं देख लेता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 10x, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0, ये है, ठीक है। के का मान ज्ञात करना है और कंडीशन क्या है? मूल जो है वो वास्तविक व समान है। चलो ए बी सी निकालो। ए कितना 2, बी कितना -10, सी कितना के। समझ में आया? ए बी सी निकाल लिए। चलो क्या दिया है? चूंकि मूल वास्तविक व समान है, मूल क्या है? वास्तविक व समान है, वास्तविक व समान है, मतलब d बराबर क्या है? 0 है। d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। चलो बी स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है? 2, c कितना है? k, यही है, बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो एक काम करते हैं, 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर तो सभी होगा, माइनस 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा के, 4 दूनी हो जाएगा कितना? 8 और ये हो जाएगा के बराबर 0। तो यहाँ से उधर भगा दूँ तो 100 बराबर हो जाएगा 8 के, तो के बराबर हो जाएगा कितना? 100/8। 2 से काट देना तो ये 50 बटे कितना हो जाएगा? 4 से कट जाएगा तो 25/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25/2, ठीक है। तो 25/2 मान ले आना। तो के का मान कितना आया? इतना। समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं। चलिए मूलों का अब क्या करेंगे? मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। मूल निकालना समझ गए, ठीक है। उसका अब विविक्तकर समझ गए, विविक्तकर को विभेदक भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आया विभेदक ज्ञात कीजिए तो वही है, ठीक है। डी का मान ज्ञात करना उसको बोलते हैं विभेदक, ठीक है। अब क्या करते हैं? मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करते हैं। एक तो तरीका ये है कि उसका जो मूल है उसको निकालो, गुणनखंड करके सूत्र लगा के फिर जोड़ दो और गुणा कर दो, ठीक है। एक ये है कि डायरेक्ट सूत्र होता है, ठीक है। और सूत्र को याद रखना, ठीक है। इसके जो मूल है वो मान लो अगर अल्फा और बीटा है, ठीक है, अल्फा और बीटा, तो मूलों का जो योगफल है मूलों का क्या? योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a
और गुणनफल मतलब अल्फा गुणित बीटा ये होता है c/a। याद रखना ये दोनों चीज को, ठीक है। चलो दोनों के लिए हल कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा, सरल है। a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर 2, ठीक है। कितना 3 -5 और 2 दिया हुआ है। अब देखो योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तब मूलों का योगफल कितना निकलेगा, -b/a। -b मतलब माइनस, और b का मान कितना है -5। याद रखना a का मान 3। देखो ये माइनस तो सूत्र में ही है और b का मान भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5/3, ठीक है, मूलों का योगफल। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या निकलेगा, c/a। c कितना 2, a कितना 3। बस इतना ही तो करना है और कुछ नहीं करना है। मूलों का योगफल गुणनफल बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये आया हुआ सवाल है ना, आया हुआ सवाल है, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। चलो इसमें भी करते हैं। a कितना है 3 है, b कितना है 7 है और c कितना है 1 है, ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं योगफल, डायरेक्ट ले लेता हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है, चूंकि मूलों का योगफल बराबर रहता है, ठीक है। पहले अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। -b मतलब -7 और a का मान 3 निकल गया। योगफल गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा c/a। c कितना है देखो 1, a कितना है 3, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। ऐसे निकालना है सवाल। अब ऐसा आएगा कि मूलों के योगफल और गुणनफल दिया है, समीकरण बनाइए, उसमें से देखते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना। मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है, अब समीकरण ज्ञात करना है। देखो चलिए, तो ये मूलों से समीकरण बनाना देख लेते हैं, ठीक है। ये बोर्ड में आया हुआ सवाल में उठाया हुआ हूँ, ठीक है, पिछले कुछ सालों में आया हुआ सवाल है ये, ठीक है। मूल दिया हुआ है 3 और -8, ठीक है। अब बनाना है समीकरण, ठीक है। तब याद रखना सूत्र होता है कोई भी जो वर्ग समीकरण जो होता है वो ऐसा होता है। सूत्र होता है, क्या होता है, x² माइनस, यहाँ पर लिखेंगे हम मूलों का योग। क्या लिखेंगे, मूलों का योग, उसका गुणा कर देंगे x से, ठीक है, प्लस मूलों का गुणनफल और बराबर कर देंगे 0 से। बस ये है, ठीक है। ऐसा लिख लेता हूँ, देखो x² माइनस मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x, प्लस मूलों का गुणा मतलब अल्फा गुणित बीटा बराबर 0। बस इतना करना है, ठीक है। चलो इसमें मूल तो दिए हुए हैं। सबसे पहला देखते हैं हल। पहला क्या दिया है, अल्फा दिया हुआ कितना 3, बीटा दिया हुआ कितना -8। सबसे पहले एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 + -8, यही है। तो ये हो जाएगा कितना -5 हो जाएगा, क्या -8 में 3 गया, ठीक है, 5। चलो अब गुणनफल निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा, ये निकलेगा 3 और गुणे में -8, ये निकलेगा, तो 8 × 24। बस समीकरण बना दो। x², समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x, उसके बाद प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना -5, तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, क्या ये देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख दूंगा -5 और ये x, और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह लिख दूंगा -24 बराबर 0। एक बार और लिख दो, x² माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 24 बराबर 0। समझ में आया, एक तो ये हो गया, ठीक है, -5, ठीक है। चलो इसमें आते हैं, इसमें भी वही काम करना है। समीकरण बनाओ। तो यहाँ पर हल सेकंड देखो, समीकरण क्या होता है, x² माइनस x टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ये पहले लिख लो बाद लिख लो, एक मतलब कंफ्यूज मत होना, प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। समझ में आया। देखो अब x² माइनस x, अल्फा कितना 7 प्लस बीटा कितना 4, प्लस 7 × 4 बराबर 0। यहाँ पर x मैं भूल गया हूँ, तो ये अच्छा लगा लिया हूँ, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा प्लस, चलो तो x² माइनस x का गुणा 7 और 4 जुड़ेगा 11, प्लस 7 चौक 28 बराबर 0। तो x² माइनस 11x प्लस 28 बराबर 0। ऐसे हल करना है, ठीक है। समीकरण के अगर मूल दिए हैं तो समीकरण ऐसे बनाना है। कई सवालों में ना डायरेक्ट दे देता है। डायरेक्ट क्या देता है मालूम है, मूलों का योगफल दिया है, गुणनफल दिया है,
और समीकरण बनाइए, ऐसा देता है डायरेक्ट। ठीक है, एक सवाल आया हुआ है तुम्हारे पुराने एग्जाम में, ये पुराना मैं पेपर देखता हूँ। ठीक है, इसमें से ये देखो दिया हुआ है, हाँ योगफल दिया हुआ है 5 और गुणनफल दिया है 6। देखो मूलों का योगफल दिया है 5, गुणनफल दिया है 6, मूल बनाओ, सवाल आया है। ठीक है, क्या क्या आया है, मूलों का योगफल दिया है 5, मूलों का कितना योगफल दिया है 5 और गुणनफल दिया है कितना 6। समझ में आया, ये पक्का पुकाया दे दिया है ना, इससे सरल सवाल बन गया अब तो, है नहीं, अब तो इससे सरल सवाल बन गया। चलो अब समीकरण क्या बनेगा, समीकरण क्या बनेगा, समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग और गुणे में एक्स। ठीक है, इसको मिटाओ, प्लस मूलों का क्या गुणनफल बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 5 का गुणा एक्स से प्लस मूलों का गुणनफल 6 बराबर 0। बस समझ में आया, 2 लाइन का आंसर है। तो ऐसे बनाना है, अगर मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तब समीकरण ऐसे बनेगा। ठीक है, देखते हैं। चलिए एक टाइप का सवाल है। ठीक है, x + 1 बटे x - 1 माइनस x - 1 बटे x + 1 बराबर 5/6 समीकरण को हल करना है। बोर्ड में आया हुआ सवाल है, हल कर लेते हैं। चलो क्या करना है, चलो क्या होता है, भिन्नों का जोड़ना या घटाना क्या होता है, ये हर का नीचे गुना होता है, फिर तिर्यक गुना होता है, यही होता है। चलो तो हरों का नीचे गुना होगा। ठीक है, हल क्या होगा, ये हर का नीचे गुना हो जाएगा, मतलब x - 1 का गुना x + 1 से हो जाएगा। उसके बाद x + 1 का गुना इधर, इधर का गुना इधर। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा x + 1 का गुना x + 1 से माइनस x - 1 का गुना x - 1 से। ठीक है, इसको डायरेक्ट मैं सूत्र में भी लिख सकता था, इसका होल स्क्वायर लगा देता है, इसका लगा देता है, तो एक ही मतलब है। ये हो जाएगा 5/6। चलो अब एक काम करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं, इसका भी गुणा कर देते हैं। इसका गुणा ये दोनों से, इसका गुणा ये दोनों से, माइनस इसका गुणा ये दोनों से, इसका गुणा -1 का गुणा ये दोनों से, यही होगा। चलो मतलब x का गुणा x से करो x स्क्वायर, x का गुणा 1 से करो x ही आएगा, 1 का x से गुणा x आएगा, 1 का 1 से गुणा 1 आएगा, माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा दो क्योंकि माइनस से कंफ्यूज मत हो जाओ ना। x का गुणा x से x स्क्वायर, x का गुणा -1 से -x, -1 का गुणा x से -x, -1 का माइनस से गुणा +1, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, बटे में देखो ये a + b a - b सूत्र में है, सूत्र में है ना, क्या है a + b a - b, ये होता है a² - b²। ठीक है, a² - b², यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह 1 है। ठीक है, तो यहाँ a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, समझ में आया, बराबर 5/6। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं। आप देखो ये हो जाएगा x², x और x जुड़ के 2x बन जाएंगे, +1 माइनस देखो x का गुना माइनस से, तो x² का गुना माइनस से x², माइनस माइनस देखो ये माइनस माइनस जुड़ के -2x बनेंगे, और ये सामने माइनस है तो +2x बन जाएंगे। क्लियर है, ठीक, तो +1 और माइनस में गुना तो -1, और ये बटे में x² - 1 बराबर 5/6। यह आया समझ में। अब देखते हैं, जो कटता है उसको काट देंगे, जो बचता है उसको बचा देंगे। तो ये प्लस में है, ये माइनस में कटेगा, ये +1 -1 कट जाएगा। इधर क्या क्या बचेगा, देखो 2x 4x बटे x² - 1, इधर 5/6। इसको और हल करते हैं, इधर क्या क्या है एक बार लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 4x बटे x² - 1 बराबर 5/6। तिर्यक गुणा कर देंगे, और क्या, इधर 5 का गुणा x² - 1 से बराबर 6 का गुणा 4x से, तो 5 का गुणा इससे तो हो जाएगा 5x² - 5 बराबर 6×4 24x, तो 5x² इधर ले आओ, इधर ले आओ, माइनस 24x - 5 बराबर 0। समझ में आया। अब इसको गुणा करो, 25 आया तो 24 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिसको गुणा करने पर 25 आए और जोड़ने या घटाने पर 24 आए। ठीक है, तो एक ही दिख रहा है मेरे को, 25 और 1। ठीक है, और 25 किसके पारा में आता है, 5 और 5 में आता है, लेकिन 5 और 5 को गुणा करने पर 25 तो आ रहा है, लेकिन उनको जोड़ने या घटाने पर ना 24 नहीं आएगा, जोड़ूंगा 10 आ जाएगा, घटाऊंगा 0 हो जाएगा। समझ में आया। तो 25 और 1 सही है, 25 से कम 25 होता है, 25 में 1 गया 24 हो जाता है। ठीक है, तो देखो
25 में एक घटेगा, घटेगा मतलब एक प्लस में एक माइनस में। अब देखो माइनस में किसको रखना है, ये देखो बीच वाला माइनस में है ना, तो बड़े वाले को माइनस में रख दो, ठीक है। ये बीच वाला माइनस में है मतलब बड़े वाले को माइनस में रख दो, ठीक है। तो हो जाएगा 5x² माइनस ये हो जाएगा 25x प्लस x हो जाएगा -5 बराबर 0। समझ में आया? 24 को तोड़ दिए, ठीक है, 25 और x में तोड़ दिए, 25 में x गया -24 आएगा, ठीक है। चलो यहाँ से कॉमन निकालो ये दोनों से, और ये दोनों से कॉमन निकालो, ये दोनों से देखो सब दोनों में x है और दोनों में 5 भी है, 5 के पहाड़ में 25 आता है, तो 5x निकलेगा। यहाँ बचेगा एक तो x माइनस यहाँ तो देखो x तो निकल गया और 5 भी निकल गया, तो बस 5 बचेगा, तो कितना x -5। यहाँ भी सेम टू सेम निकलेगा x -5, तो यहाँ पूरा पूरा x -5 है, तो कुछ नहीं मतलब 1 निकाल दो, बराबर कर दो 0 के। देखो x -5 बाहर निकालो, तो x -5 बाहर निकलेगा, इधर 5x प्लस 1 बचेगा, निकाल दो, बराबर 0 कर दो। एक बार इसको भगाओ तो ये 0 हो जाएगा, तो x -5 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा 5। एक बार इसको भगा दो तो 5x प्लस 1 बराबर 0, तो 5x बराबर -1, तो x बराबर -1/5, ठीक है। एक बार ये गया 0 के बटे में तो ये 0 आ जाएगा, एक बार ये गया 0 के बटे में तो ये 0 आ जाएगा, तो x का मान ये 2 मान आ जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे निकालना है इसको, ठीक। चलिए चैप्टर का ना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे तो मैं पुराने साल का ही क्वेश्चन करा रहा था, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, आने का चांस लग रहा है इसका, ठीक है। तो सवाल क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का, ठीक है, दो एक्चुअली ये क्रमागत संख्या है ना, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 85 बुक में दिया हुआ है, ठीक है। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल 85 है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्रमागत मतलब जस्ट बाद वाला, ठीक है, जैसे कि मैं 10 है तो जो उसका क्रमागत संख्या 11 हो जाएगा, 20 है तो 21 हो जाएगा, 99 है तो 100 हो जाएगा, जस्ट आगे वाला। तो अगर मान लो क्रमागत संख्या x है तो उसका क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा ना, एक ज्यादा, यही तो क्रमागत है, ठीक है। तो मान लेते हैं हल माना क्या माना कि माना संख्याएं क्रमशः x तथा क्रमागत क्या हो जाएगा, x + 1 ही तो होगा, x + 1 होगा, x + 1 होगी। माना संख्या क्रमशः x तथा x + 1 होगी, क्रमागत संख्या है ना इसलिए +1 ले लिए, ठीक है। अगर मान लो x के जगह y भी ले लेता तो y + 1 हो जाता, z ले लेता z + 1 हो जाता, कोई इसमें वो नहीं है, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। चलिए तो संख्याएं अगर x है तो उसकी क्रमागत संख्या x + 1 होगी, तो संख्याएं मान लिए x तथा x + 1 होगी, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या दिया है, वर्गों का योगफल 85 दिया हुआ है, वर्गों का योगफल, ठीक है, मतलब पहले तो वर्ग करो, मतलब x + 1 का भी वर्ग और x का वर्ग और x + 1 का भी वर्ग, और उसका योग करना है, तब ये जाके 85 दिया हुआ है, तब ये जाके 85 के बराबर होगा। ये है प्रश्नानुसार दिया हुआ है ना, ये दिया है प्रश्नानुसार, ठीक है। हल करेंगे ले आएंगे मान, ठीक है। चलो ये हो जाएगा x² प्लस ये फॉर्मूला में टूटेगा, फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + 2ab + b का वर्ग। समझ में आया? चलो a का वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस 2a मतलब x, b मतलब एक को लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ देता हूँ, प्लस b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, और वर्ग डालूंगा तो एक ही आएगा, बराबर कितना 85। चलो एक बार जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 2x² जुड़ के, और ये हो जाएगा प्लस 2x + 1 बराबर 85। समझ आया? ठीक, चलो 85 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x + 1 - 85 बराबर 0, ठीक। एक बार और हल कर लेंगे, 2x² प्लस 2x, ये 85 - 1 है ना, तो ये -84 बनेगा, सही है, ठीक। 2 कॉमन ले लो, चले जाएगा, तो 2 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x², यहाँ से x माइनस यहाँ से 2 भाग कितना बचेगा, ये 4 और ये 42, ठीक है, 42 दूनी 84 बराबर 0। 2 उधर जाके ये भी 0 बना देगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 42 बराबर 0। अब दो ऐसी संख्या सोचो जिसको गुणा करने पर 42 आता हो, जोड़ने या घटाने पर x मतलब 1 आता हो, ठीक है। तो पहले तो शुरू से शुरू करो, ठीक है। 2 से 2 के पहाड़ा में जाएगा 21 दूनी 42, 21 बार में जाएगा, तो 21 और 2 में तो कोई एक का तो संबंध ही नहीं है ना, 21 में 2 को जोड़ दूंगा तो 23 आ जाएगा और 19 आ जाएगा, तो ठीक है। उसके बाद देखो 3 के पहाड़ा में आता है क्या, 3 के पहाड़ा में आता है
3 के पहाड़ा में आता है 14, 14, हाँ 3 के पहाड़ा में 14 बार में आएगा। 14 तिया कितना, 14 तिया 42, ठीक है। 14 कम 14, 28, 14 तिया 42। लेकिन 14 में 3 को जोड़ूंगा 17 आएगा, 14 में 3 को घटा दूंगा 11 आ जाएगा, तो वो भी काम का नहीं है। 4 के पहाड़ा में आता है क्या, नहीं आता है। 5 के पहाड़ा में आता है क्या, नहीं आता है। 6 के पहाड़ा में देखो, 6 के पहाड़ा में आता है 7 बार में, ठीक है। और 6 में 7 को या 7 में 6 को घटा दूंगा तो 1 आ जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। बस यही तो चाहिए था मुझे, ठीक है। संख्या क्या क्या मिला, 7 और 6। चलो अब देखो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। देखो 7 में 6 घटेगा, घटना है ना, घटेगा मतलब 1 प्लस में आएगा, 1 माइनस में आएगा। ये बीच वाला किस में है, प्लस में, तो बड़ी संख्या प्लस में आएगा। प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 बराबर 0। कॉमन लो, इसमें से कॉमन लो, ये दोनों में से सिर्फ x निकलेगा, तो x प्लस 7 बचेगा। यहाँ भी x प्लस 7 ही बचेगा, तो क्या निकलेगा, -6। गुणा करके देख लो, -6 और -6 -7 में गुणा -42 बराबर 0। x प्लस 7 बाहर निकाल दो, x प्लस 7 निकाल दिए, x प्लस 7 निकला, यहाँ बचेगा x प्लस 7 निकला, यहाँ बचेगा -6 बराबर 0। बस वही काम है, अब इसको भगा दो, तो x प्लस 7 बराबर कितना, 0। तो x का मान आ जाएगा -7, ठीक है। अब यहाँ से इसको भगा दो, तो x का मान कितना आ जाएगा, -6 बराबर 0। तो x का मान 6, ठीक है। यहाँ धनात्मक मान ले लेना, तो अतः मान कितना कितना आया, 6 और 7 है संख्या, ठीक है। एक काम करके देख लो ना, वर्गों का योग करके जोड़ के देख लो, ठीक है। वर्गों का योग करके जोड़ के देख लो, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग करके देख लो ना, 84 आ रहा है। 6 का वर्ग 36 और 37 49, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 85 लाना है ना, तो ये हो जाएगा कितना, हाथ हो रहा है क्या, 7 85, ठीक है। ये दोनों को जोड़ोगे तो 85 आ रहा है, ठीक है, 85। तो अतः संख्या सही है। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के जो सवाल है वो मैं बता दिया हूँ, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, मान बदल के जाएगा। अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो सवाल बन जाएगा, इसमें से जितने सवाल आएंगे आप हिला के रख दोगे। समझ में आया, तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।